तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक ब्रिजेंद्र एजुकेशनल एकेडमी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मैटर इन आवर सराउंडिंग के नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था मैटर के बारे में। मैटर क्या होते हैं, किस चीज के बने होते हैं, इनके कॉमन फीचर्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या है, एसआई यूनिट हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने क्लासिफाई किया था मैटर को। अर्ली इंडियन फिलोसोफर जो थे वो मैटर को किस बेसिस पे क्लासिफाई किए थे और जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे वो किस बेसिस पे क्लासिफाई किए थे। तो चलिए एक बार फिर से फोकस करते हैं और रिवाइज करते हैं पहला लेक्चर। मैटर हमने आपको बताया था कि जो आपके आसपास सराउंडिंग में चीजें दिखती हैं, जो भी वस्तुएं दिखती हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज की होती हैं, उनको हम मैटर बोलते हैं। और मैटर जो होते हैं वो सब्सटेंस के मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट का हमने बताया था, एलिमेंट के पास अपनी खुद की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो पहला चैप्टर हमारा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो पूरा आधारित है मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी पे। ये तो था डेफिनेशन था मैटर का। उसके बाद एग्जाम्पल में हमने आपको बताए थे जो भी आपके सराउंडिंग में आसपास चीजें दिखती हैं, आपने जो एयर जो आप ब्रीथ करते हो, फूड जो खाते हो, आप गैलेक्सीज में स्टार देखते हो, स्टोन्स और बहुत सारे चीजें जो भी आपको अपने आसपास दिखती हैं, सारे मैटर के एग्जाम्पल हैं जो कि डिफरेंट और शेप और साइज में होती हैं। उसके बाद हमने एसआई यूनिट पढ़ा था। उसके पहले पढ़ा था कि मैटर के कॉमन फीचर क्या होते हैं। मैटर के कॉमन फीचर आपको बताया था, मैटर के पास मास होता है, वॉल्यूम होता है, और मैटर जो होते हैं वो कुछ स्थान घेरते हैं। मैटर ऑक्यूपाई स्पेसेस। मास का ऐसा यूनिट बताया था आपको किलोग्राम, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम बताया था, और वॉल्यूम का बताया था क्यूबिक मीटर, या कॉमन जो एसआई यूनिट है वो है लीटर। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन मैटर के, कि अर्ली जो इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने मैटर को किस प्रकार डिफाइन किया था। तो चलिए आज यहीं से शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिससे आपको और चीजें आसानी से समझ आ सके। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं कि हमारे जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने मैटर को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था। तो हमने शुरू में आपको बताया था कि जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे, अर्ली इंडियन फिलोसोफर, उन्होंने मैटर को 5 तत्वों में विभाजित किया था, जिसको हमने पंच तत्व कहा था। अर्थ, स्काई, एयर, वाटर एंड फायर। इन 5 तत्वों को मिलाकर सारे नॉन लिविंग या लिविंग, सारे इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ये अर्ली इंडियन फिलोसोफर का सोचना था, लेकिन जब मॉडर्न साइंटिस्ट आए तो मैटर को क्लासिफाई किए थे 2 पार्ट में, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से और मैटर के केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो हमने ये 2 चीजें आपको बताई थी। तो चलिए बताते हैं आपको कि इंडियन फिलोसोफर क्या सोचते थे। फाइव बेसिक एलिमेंट, जिसको हम पंचतत्व कहते थे। और इन पंच तत्व में सबसे पहले जो आते थे वो
एयर, उसके बाद वाटर, देन स्काई, उसके बाद अर्थ, देन फायर। ये 5 तत्व थे जिनके बेसिस पे अर्ली जो इंडियन फिलोसफर थे मैटर को क्लासिफाई किए थे। इसके बाद उन्होंने ये बताया था कि जो भी लिविंग हो उन्होंने ये बताया था कि लिविंग हो या नॉन लिविंग, एवरीथिंग इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन जब मॉडर्न साइंटिस्ट आए तो इस थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए और उन्होंने बताया नहीं भैया, बात ऐसी है कि ये 5 तत्व तो ठीक है और इसको सपोर्ट करते थे और इस थ्योरी को ग्रीक फिलोसफर भी सपोर्ट करते थे। उस टाइम की बात है जब ग्रीक थिंकर जो थे वो जिस चीज को सपोर्ट करते थे दुनिया उसको आसानी से मान लेती थी, क्योंकि ये ग्रीक थिंकर जो थे ये बहुत हमारी सोच से बहुत आगे थे, क्योंकि ये उस टाइम के सबसे जेन्युइन साइंटिस्ट या फिलोसफर माने जाते थे, इसलिए इनकी कहा हर कोई सुन लेता था। तो भैया जब ये सपोर्ट करते थे इस थ्योरी को तो मानता कौन नहीं, इसीलिए यहाँ पे इंडियन फिलोसफर जो थे उनकी थ्योरी को यहाँ पे सच मान लिया गया था। लेकिन जब मॉडर्न साइंटिस्ट आए तो उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, कहा ठीक है भैया ये 5 बेसिक एलिमेंट तो ठीक हैं, ये 5 बेसिक एलिमेंट तो ठीक हैं, लेकिन इसके अलावा मैटर में कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया अपने थियरी के माध्यम से कि देखो भैया 5 एलिमेंट तो हमने मान लिया ठीक है, और लिविंग हो या नॉन लिविंग सारे इसी से मिलकर बने हुए हैं, हाँ ठीक है, लेकिन मैटर के कुछ अपने स्पेसिफिक जो होते हैं प्रॉपर्टीज होते हैं, ये बताए मॉडर्न साइंटिस्ट। तो मॉडर्न साइंटिस्टों ने क्लासिफाई किया मैटर को 2 पार्ट्स में। बताते हैं आपको कि वो 2 पार्ट्स कौन कौन से थे। उसके बाद वहां से शुरू हुआ मैटर की असली कहानी। अभी तो ये मैटर केवल मैटर था, लेकिन जब मॉडर्न साइंटिस्ट आए तो इसकी पूरी कहानी को ही चेंज कर दिए, क्योंकि उन्होंने जो 2 प्रॉपर्टीज के बारे में बताई थी वो प्रॉपर्टीज इतनी आसान नहीं थी। उसके लिए मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग से पढ़नी पड़ेगी और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है मैटर की वो अलग से पढ़नी पड़ेगी। तो उसके लिए मॉडर्न साइंटिस्टों ने बनाया मॉडर्न साइंटिस्ट जो थे मैटर क्लासिफाई किए 2 पार्ट में। पहला ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी
फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नंबर 2 on the basis of their chemical properties। तो मॉडर्न साइंटिस्ट ने इस थियरी को, मैटर को दो भागों में डिवाइड कर दिया आकर कि भैया मैटर के पास उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, और इनको इतना ब्रीफ से समझाया कि हर कोई मानने के लिए रेडी हो गया। हाँ भैया, पंच तत्व तो ठीक थे, पंच तत्व के बाद भी मैटर में जो होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो आज के क्लास में जो भी है फर्स्ट चैप्टर, उसको मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी माना गया है। तो अब हम पढ़ेंगे मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी। यहां से कहानी शुरू होती है इस चैप्टर की। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं। मॉडर्न साइंटिस्ट का कहना था कि भैया फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं मैटर के, उनमें मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे उसके कलर, ऑडर मतलब उसके स्मेल और उसके शेप, साइज के बारे में पढ़ा जाए। तो जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा भैया मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें हम पढ़ेंगे इसके कलर के बारे में, इसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, डेंसिटी क्या होती है और इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इन सबको मिलाकर इन्होंने बनाई फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मोटा मोटा आपको पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले देखेंगे कि मैटर को कितने स्टेट में डिवाइड किया गया है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 स्टेट ऑफ हाँ, जहां नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को, आप कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर शेयर कर देना। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये जो एक हार्ड वर्क का मुहिम चलाया जा रहा है वो उन बच्चों के लिए चलाया जा रहा है जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाना जो आपके साथ कोचिंग नहीं जा सकते, या जो कोचिंग तक नहीं जा सकते, कोचिंग की फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, और जो कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं बच्चे, अगर वो भी देखेंगे तो उनको भी फायदा होगा। जो वो पढ़ रहे हैं वो रिवाइज हो जाएगा, या नहीं पढ़े हैं जो छूट रहा है वो पढ़ लेंगे। तो इतनी तो हेल्प अपने दोस्त की आप कर ही सकते हो कि वीडियो उन तक पहुंचा दीजिए। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आपके बहुत काम आएगी। और साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स जो होते हैं वो आपके बहुत काम आते हैं रिवीजन के लिए। साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो आप
कभी भी रिवाइज कर सकते हैं और एग्जाम टाइम पे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है आपके अपने नोट्स की। तो जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। हमारा काम है कहना, आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको फायदा होगा, बाकी हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। स्टेट ऑफ मैटर, तो मैटर को क्लासिफाइड किया था मॉडर्न साइंटिस्ट ने 3 पार्ट में। वैसे उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, लेकिन पढ़ा जाता है 3 पार्ट। सबसे पहला जो स्टेट था मैटर का वो था सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, और चौथा एनसीईआरटी ने मेंशन किया है प्लाज्मा। लेकिन हम पढ़ेंगे मोटा मोटा 3 स्टेट। मेनली 3 स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो चलिए बताते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। मॉडर्न साइंटिस्ट ने इन्हीं 3 पार्ट्स में मैटर को डिवाइड किया था, मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिवाइड किया था। पहला स्टेट पढ़ते हैं आज। द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में आप लोग क्या देखते हैं? सॉलिड स्टेट में क्या देखते हैं आप? मैटर जो होता है, मैटर का जो सॉलिड स्टेट होता है उसमें उसका साइज, शेप और वॉल्यूम जो होता है वो डिफिनिट होता है। क्या होता है? डिफिनिट होता है। सॉलिड स्टेट की शेप, साइज और वॉल्यूम डिफिनिट होता है। तो सॉलिड स्टेट में पहला पॉइंट है, इसके जो होते हैं साइज एंड शेप क्या होते हैं? डेफिनिट। और जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है फिक्स। इज दैट क्लियर? शेप और साइज इसके होते हैं डिफिनिट होते हैं और वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। और कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है निग्लेजिबल। इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। निग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी होता है, क्योंकि जब कोई भी चीज सॉलिड रहेगा तो उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे ये है एडाप्टर, ये है सॉलिड, इसका जो शेप है और साइज है वो डिफिनिट है और जो वॉल्यूम है इसका वो फिक्स है। इसको या फिर इसको ले लीजिए, मार्कर है ये, इसमें कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर है। इसको कितना भी आप दबाइए या कितना भी प्रेस करिए ये कंप्रेस नहीं होगा। अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो टाइट होने की वजह से टूट जाएगा। इसी को सॉलिड स्टेट बोलते हैं। निग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी और शेप और साइज इसका सेम। देखिए इसका शेप और साइज है डिफिनिट। मान लीजिए आप सॉलिड का एग्जांपल
आपके पास रखी हुई कोई भी बुक उठा लीजिए, ये बुक है, ये रही नोटबुक आपकी। इसका शेप जो है और साइज क्या है, सेम है, और इसको कितना भी कंप्रेस करिए ये कंप्रेस नहीं होगा, ना के बराबर इसकी कंप्रेसिबिलिटी है। और इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, शेप भी इसका फिक्स है, साइज भी इसका फिक्स है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सॉलिड के अंतर्गत आती हैं। इसको किसी भी जगह रख दीजिए, खुले में रख दीजिए, ये अपनी टेंडेंसी जो होती है, सॉलिड की टेंडेंसी जो होती है वो अपने आप को मेंटेन कर लेता है सॉलिड स्टेट में, क्योंकि ना तो ये कंप्रेस होगा, ना ही इसके शेप और साइज इनडिफिनिट होंगे, क्योंकि डिफिनिट है शेप और वॉल्यूम जो है इसका फिक्स है। तो इसको कितना भी कर लीजिए कुछ नहीं होने वाला है।